क्या बात है, देखिए मैंने कितने सारे बना लिए। आज तो जबरदस्त तैयारी है यहाँ पर। खुशबू भी बहुत अच्छी है। कभी दिवाली पर घी में भुने बेसन के लड्डुओं की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। त्योहारों की असली मिठास चमचमाते बाजारों में नहीं बल्कि रसोई घर में बनी हुई इन मिठाइयों में होती है। देखिए अभी अभी मैंने बेसन के लड्डू तैयार किए हैं, अमित ने भी नारियल के लड्डू तैयार किए हैं। वैसे ठीक ठाक गोल हम लोग भी कर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हुसैन और अमित, इसमें जो स्वाद है ना, और इसके साथ साथ माँ का प्यार जो घुला होता है, इसमें तो ज्योत्सना का प्यार घुला है। मतलब जो बचपन में हमने खाए हैं, जो बच्चे अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाते हैं, उसमें वाकई माँ का प्यार है, इसमें मेरा प्यार है। बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन जो घर में बनी मिठाई का जो टेस्ट होता है ना, उसमें अपनों का विश्वास होता है। लेकिन वक्त भी बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ हो क्या रहा है कि लोगों के पास समय नहीं है कि वो मिठाई बनाए घर पे। अब जो स्वाद है उसे भी हमने बाजार के हवाले कर दिया है। अब मिठास के साथ हम सेहत के अंदर जहर भी घोल रहे हैं मिठास के साथ। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जायका है उसका कहने ही क्या है। ये जो बेसन का लड्डू अभी जिसे ज्योत्सना तैयार कर रही थी, ये बहुत उम्दा। चलिए मैंने भी तैयार करके रखे हैं। लेकिन देखिए दिवाली की रौनक में बाजार में तमाम तरह की मिठाइयां भरी पड़ी हैं। वो भले ही मीठी हो पर सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी लगातार चल रही है और हर दिन लाखों टन मिठाइयां, नकली खोआ मिल रहा है और मिलावटी पनीर मिल रहा है जिसे नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, दरअसल दिवाली में डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि मिलावटखोरों को लोगों की जान की परवाह तक नहीं रहती है। अब मावे में स्टार्च, सिंथेटिक मिल्क सॉलिड, घी में वनस्पति तेल और पनीर में यूरिया, जी हाँ यूरिया, जो दिखने में तो सही लगता है लेकिन इसे खाएंगे तो आपके शरीर को काफी नुकसान होगा। अब आप समझ लीजिए, अगर खाने की इन चीजों में मिलावट है तो एक छोटा सा लड्डू, एक चमकती हुई बर्फी आपके लिवर, किडनी और इम्यून सिस्टम का क्या हाल करेगी। फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और एलर्जी की शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे यही जहर आपके लिवर को डैमेज भी कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। मतलब ये पूरा फेस्टिव सीजन आपका बिगाड़ सकती है ये मिठाई अगर आपने बाजार से ली तो। लेकिन सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये कि बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, यानी कि घर पर मिठाई बनानी पड़ेगी जैसा आज हमने यहाँ किया। त्योहारों का मजा भी लीजिए, घर पर मिठाई भी बनाइए, सेहत को भी बचाइए और हाँ, योग और प्राणायाम तो करना ही है। और ये कैसे होगा, योग और प्राणायाम कैसे आप निरंतर कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हम आपके यहाँ से सीख के आए थे लड्डू बनाना, आज हमने यही बना लिया और बनाए भी। बंद कर दो। लेकिन स्वामी जी आज तो कुछ खास जगह पे आज जो है 1 किलो सोयाबीन में गाढ़ा दूध बना हो तो 5 किलो, इधर लाओ अब इसका निकालो। हाँ, 1 किलो पनीर में 1 किलो इसमें सोयाबीन में, इसको सोयाबीन को इसमें क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद में ये इसका अलग हो जाता है, इसका फाइबर, और जो है इसकी बड़ी बना देते हैं और दूध ये इधर निकल जाता है और यहाँ से डाल करके इसमें क्रश करके, और फिर इसमें ये 1 किलो सोयाबीन में, जो ये सोया आप देख रहे हैं, ये 1 किलो सोयाबीन के अंदर ये गाढ़ा दूध बनाना हो तो 5 किलो और थोड़ा पतला बनाना हो तो 8 किलो तक बन जाता है। फिर इसको जो है ये सिट्रिक एसिड डाल करके और फिर देखो ऐसे बना देते हैं। ये पनीर गजब है साहब, देखो बड़ा एकदम सॉफ्ट वाला पनीर है देखो। और इसी पनीर को फिर जो है ये, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ आजकल दूध में इतनी मिलावट हो गई रे रामा रामा, दूध भी मिलावट, फिर खोया में। और हमने देखो ये सोयाबीन का अलग अलग तरह का फ्लेवर वाला दूध, अलग अलग तरह की बर्फी, फिर इसका थोड़ा इसको हल्का सा रोस्ट करके फिर उसका ये सोया की चाट बना करके, सोया चाप बना करके, क्या गजब है साहब। इसको तो ऐसे देखते मुंह में पानी आ रहा है। ये अब फिर इधर ये बर्फी बन गई, ये दूध बन गया, इसकी खीर बन गई, इसका ये श्रीखंड बन गया, इसका रसगुल्ला बन गया, इसका गुलाब जामुन बन गया। क्या गजब है। और सोया की जो सब्जी है ना, सोया पनीर की, क्या गजब बनी है, देखो एकदम कलर भी कितना बढ़िया। और आज भोग योग करेंगे स्वामी जी। ये इसलिए मैंने बताया कि कोई भी घर में
ये बना सकता है 5 किलो से लेकर के 1 किलो सोयाबीन में 8 किलो तक तो दूध बन जाता है। और अब इसमें पनीर कितना बनता है? 1 किलो में 1.5 पौनी 2 किलो पनीर बन जाता है। लो, और एकदम शुद्ध पनीर है। महात्मा, आज इसी का भोग लगेगा। हाँ, ये इसका टेस्ट हम सच बोल रहे गजब है। हाँ, ये हाँ स्वामी जी बस कीजिए अब। जो बर्फी है ना, ये तो मैं वाले चलता हूँ, बाद में कंट्रोल हुसैन, कंट्रोल। तो ये स्वास्थ्य और समृद्धि का नया मंत्र दे दिया है स्वामी जी। एक मंत्र आपने जो ज्योत्सना को दे रखा पहले से, वो योग का मंत्र है, लेकिन आज हमें खबर मिली कि ज्योत्सना को लड्डू बनाने भी आता है और इन्होंने शानदार बेसन का लड्डू बनाया और लोगों को बताया कि घर में ही लड्डू कैसे बनाया जा सकता है। और घर का लड्डू वो लड्डू होता है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि बाजार में हर तरफ बड़ा जोखिम है। चलिए, इससे पहले कि हम योग की शुरुआत करें, पहले गौ माता को जो रोटी खिलाई जा रही है, ये बड़ा जरूरी काम है। अरे कर्नल साहब, 90 साल के होने वाले हैं और 3 लड़ाइयाँ लड़ी है। कौन कौन सी? 1962 चाइना के साथ, हाँ, 65 और 71 पाकिस्तान। क्या बात है, जोरदार बना। इसने तो कैंसर की लड़ाई लड़ी, जीत लिया। ने इसके साथ वाले कई मर गए, ऊपर पहुंचते इसकी वेट कर रहे हैं। तो ये है, इसका नाम है, चलो अनुलोम विलोम करो, बादल मैती। हाँ, ये, और एक तो ये, आप तो प्राणायाम ही करो। और स्वामी जी, ज्योत्सना ने जो आपके यहाँ जाके सीखा था लड्डू बनाना, वो हुनर उन्होंने आज यहाँ पे दिखाया है और ये बताया कि घर पे एक लड्डू कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू जो घर में बनेगा ये भरोसे वाला होगा। बाहर जो लड्डू मिल रहा है, बाहर जो मिठाइयाँ मिल रही हैं, उसमें कितना धोखा है, कितना फरेब है, रोज़ाना वो खबरें हम लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो स्वामी जी, दिवाली के मौके पर मिलावटी मिठाई और मावा खाने से सबसे पहले हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। पेट इस जहर को कैसे झेलेगा स्वामी जी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाजार से ही लाएंगे, सबके लिए मुमकिन है नहीं कि वो घर में बनाएंगे। तो अब जाहिर है कि बाजार की मिठाई आएगी तो पेट के लिए मुसीबत भी खड़ी होगी। तो ज़रा पेट के लिए कुछ करवा दीजिए स्वामी जी। एक तो इंडिया टीवी के बाहर ज्योत्सना मिष्ठान भंडार खोल दो। दूसरा, सही बिजनेस आइडिया वैसे। उसके लिए सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। एक तो ये देखो, अभी तो ठंड आई भी नहीं है, लेकिन हमने तो अभी से ही पूरा इंतजाम कर रखा है। हाँ, और ये जो आज हमने सोया वाला इसलिए भी बताया कि लोग जो है सोयाबीन का दूध लोग असली दूध मिले ना तो 100 रुपये तक पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप 1 किलो सोयाबीन से दूध बना करके 500 रुपये और उससे पनीर बना करके भी आप 500 रुपये 1 किलो से ही, और आप 100 किलो प्रोसेस कर लो तो आप जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये हमारे ये जो छोटी सी मशीन दिखाई ना, इसमें कम से कम दिन भर में आप 500 किलो का तो एक सिंगल आदमी प्रोसेस कर सकता है, थोड़ा सा किसी की हेल्प ले करके। तो 1 किलो में 500 रुपये में से आपको मेहनत आदि सब निकाल दिया जाए तो करीब 300 से 350 रुपये की बचत हो जाएगी। तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है। और जो है 300 को 100 से गुणा करो तो कितना हुआ भाई? मैथमेटिक्स कमज़ोर है क्या हुसैन भाई? आप जोड़ के बताओ। 30,000। 300 को 100 से गुना करो, हाँ 3 लाख। 3 लाख हो गया स्वामी जी। 300 को 100 से 3 लाख। अरे हाँ,
3 लाख रुपए की, लो भाई 3 लाख रुपए की रोज की कमाई 30,300 और महीने की हो गई 3 लाख रुपए एक दिन का, तो एक महीने का 3×3=90, 1 करोड़, 1 करोड़, करोड़पति बन जाएंगे सब। इसलिए आज ये फार्मूला बताया है, सोया पनीर, सोया दूध, हाँ, और सोया की का रसगुल्ला, सोया का गुलाब जामुन, सोया का वो पूरा श्रीखंड, सोया का दही, गजब बनता है साहब। और ये 100 बार ये, कुछ लोग तो अब योग छोड़ करके सीधा ही सोया की दुकान खोलेंगे। यहाँ शुद्धता के साथ सोया दूध, सोया खोया, सोया पनीर मिलता है, जैसा इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव ने बनाया। स्वामी जी, जोशिया के दुकान के पास एक न्यूट्रेला ये तो ढाबा खोल देते हैं। जोरदार मामला है करोड़पति बनने का। क्योंकि नमकीन की जरूरत होगी ना, उसके बाद मीठा चाहिए होगा। मीठा खाएंगे फिर नमकीन खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे फिर नमकीन खाएंगे, एंडलेस साइकिल है। लेकिन चलिए उससे पहले जरा शरीर को और फिर मजबूत पेट कर खराब लेते हो हैं, जाएगा, तो फिर मंडू का आसन करना पड़ेगा। क्योंकि त्योहार में थोड़ी सी जो चीटिंग होगी, बहुत सारा मीठा, बहुत सारा तला भुना चलेगा, मंडू तो का उससे आसन पहले जरा देखिए। पाचन तंत्र को भी मजबूत करना। लेकिन स्वामी जी, बड़ा सवाल तो ये है कि हर तरफ जो मिलावटी चीजें मिल रही हैं, इससे कैसे बचना है? मिलावटी पनीर है, खोया है, ये सब लीवर पर बुरा असर डालते हैं। और लीवर की सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जो सबसे कारगर है? 10 उपाय बताता हूँ। एक तो आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंधासन। बैठ करके मंडूकासन, पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये सब उपाय हैं। आज ये 10-12 आसन सबको सीखने हैं। और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहनी के साथ पी लो। सामान्य सुबह प्यासा खखाटा उठता है, पेट बढ़िया साफ हो जाता है, पूरे अंदर से धुलाई हो जाती है। जैसे वॉशिंग मशीन में धो देते हैं ना, आजकल कपड़ों के साथ नेताओं को भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं। तो जो है धुलाई हो जाती है पूरी, लीवर की धुलाई। ओहो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी मिला करके पी लेना। फिर ऊपर से गाय का घी खा लेना। धुले जो है ओवरहोलिंग के बाद लुब्रिकेशन हो जाएगा। ओहो, पेट बढ़िया, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, फिर उसके पड़ोस में फिर हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर। जैसे मैंने बताया, मैती ने तो अपने आप को बचा लिया, बादल मैती ने, जयश्री माने ने अपने आप को बचा लिया। इधर बैठी अनुलोम विलोम कर रही है हमारी मैया, पहले नंबर पर वही है। नहीं तो इसका भी तो नंबर लग गया होता ऊपर जाने में, और फोटो टंग गई होती, माला टंग गई होती, दीपक जल गया होता और जीवन का दीपक बुझ गया होता। ये है योग की महिमा। तो एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी, ये सब पिए। फिर गोघृत पान करें। फिर सुबह सुबह हो सके तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फिर लौकी, पेठे का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, फ्रेश आंवले का जूस, और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई मिल जाए तो बात ही क्या है साहब। और मूली, और ये साहब मूली बड़ी जो है, कहते हैं ना, पहले बोल क्या, जड़ी मूली या जड़ी बूटी ऐसे बोलते हैं। एक मूली सारे शरीर के सूजन को खत्म, और ये पेट बहुत जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। मूली की सलाद खाओ, मूली की भजिया बना करके खाओ, पत्ते सहित भजिया बना दो। मूली का पराठा मत खाना बीमार होने पर, वो तो स्वस्थ होने पर खा लेना। मूली पेट के लिए जबरदस्त है। आप अपने सलाद में मूली खाएंगे तो कभी पथरी भी नहीं बनेगी, पाचन अच्छा रहेगा, लीवर आदि सब पूरा आते एकदम टनाटन रहेंगी। आप उसमें टमाटर खाएंगे, पेट में कीड़े नहीं होंगे। गाजर खाएंगे, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। खीरा खाएंगे, शरीर में ठंडक रहेगी, एसिडिटी नहीं होगी। उसमें थोड़ा सा अनार डाल देंगे, पाचन ज़बरदस्त रहेगा। और फिर उसमें थोड़ा सा सेव और अमरूद आदि काट करके डाल दिया तो आयरन आदि भी और पूरा भी मिल जाएगा और शरीर को पोषण पूरा मिलेगा। ऐसे सलाद ना, ऐसे एक मिक्स सलाद बनाया करें। थोड़ा उसमें अनानास भी डाल दिया, बग्गू गोसा, अनार और पपीता आदि, सेव आदि डाल करके एक मिक्स एक ऐसा बना लिया करें सलाद में। मतलब उसमें फ्रूट्स भी हो गए और वेजिटेबल्स भी हो गए, और ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए ज़बरदस्त है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई की तरह ही ये देखो यहाँ पर कल भी मैंने रखा था हरण बहेड़ा आंवला, और आज भी रखा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। साहब इसको रात को भिगो दो, सुबह इसको पी लो। जिनका पेट गड़बड़ रहता है रात को गर्म दूध में ये सब घोल ले लो, जिनको पेट साफ नहीं होता।
और जिनका ज़्यादा साफ होता है खाते ही टॉयलेट भीतर कुछ टिकता ही नहीं है, तो ये दही में या छाछ में डाल करके सब गोले लो, गजब है साहब। और पाचन तंत्र कमजोर है तो लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद और दूध के साथ रात को, और वो सोया वाला दूध, इससे कभी नहीं बढ़ता और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता, प्रोटीन पूरा मिलता है, कमजोरी नहीं आती है। नहीं तो भूतों को तो दूध हजम ही नहीं होता। लो मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन। स्वामी जी हजम तो वो मिठाई भी नहीं होगी जो मिलावटी है, जिसमें बहुत तरह तरह के केमिकल्स मिलाए गए हैं। स्वामी जी बड़े पैमाने पर वाली मिठाई बना एक जो सामान्य आदमी है वो बाजार से वही मिठाई खरीद रहा है, और दुकानों का साइज भी स्वामी जी 10 बाई 10 का जो था वो दिवाली आते ही 100 बाई 100 का हो गया है, और ऐसी भीड़ लगी हुई है कि जैसे हर कोई बस मिठाई लेने के लिए उमड़ रहा है। मतलब ये कि लोग जाहिर है मिठाई खरीदेंगे। तो एक चीज़ तो ये स्वामी जी की जो एक आम आदमी है जो 500-600 रुपये किलो वाली 700 रुपये किलो वाली मिठाई खरीदता है, क्या उसको फौरी तौर पर कुछ समझ सकता है कि ये असली है, खोया है, नकली है, कैसी है? एक बात तो ये, और दूसरी चीज़ है स्वामी जी है कि मिलावटी चीज़ें खाने से आंतों की कौन कौन सी समस्या होती है, और क्या गैस और एसिडिटी से आगे बढ़कर बात कुछ और गंभीर भी हो जाएगी क्या? आता है उसको कहते हैं, हाँ, आंतों में पहले कोलाइटिस, फिर IBS, फिर उसमें आंतों में कैंसर तक हो सकता है, और आंतों में अल्सर तक हो सकता है, और नीचे फिर पायस फिसर फिस्टुला हो सकता है। तो लीवर के लिए पहले बताया लिवोग्रिटादेव, आंत के लिए बताते पुनर्नवारिष्ट लें, आंतों के लिए कुमारियासव पिए, खाने के बाद द्राक्षासव लें, खाने के बाद कुमारियासव, सामान्य पाचन के लिए द्राक्षासव, साथ में खून की भी कमी होगी, नींद पूरी नहीं आती है, और ऐसे ही सामान्य रूप से एप्पल का, चुकंदर का या जामुन का विनेगर ये ले लेना चाहिए, या कांजी ले लेनी चाहिए खाने के बाद। कांजी जो है इसकी गाजर मूली दोनों के साथ में, कांजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, गाजर मूली और उसके अंदर और चुकंदर, गाजर मूली चुकंदर 3 की कांजी बनाओ, उसके लंबे लंबे पीसेज काट करके थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी क्या डाल दो उसमें, राई, हो गई कांजी। और थोड़ा कांच के बर्तन में रख करके धूप में रख देना, 3 से 7 दिन में तो ऐसी कांजी तैयार हो जाएगी, उसको तो खाते ही सब लक्कड़ पत्थर हजम वाली कहानी बन जाती है। इतना ज़बरदस्त होता है वो, पाचन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। खाने के बाद छाछ के अंदर थोड़ा लवण भास कर ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा खट्टी छाछ नहीं होनी चाहिए। मीठा खाना हो तो ये खाओ ना, 100% प्योर है। वैसे तो पतंज NCR वालों के लिए तो NCR नोएडा से लेकर के गुड़गांव तक हमने 5 ट्रक मिठाई के भेज दिए। अभी एक छोटी गाड़ी इंडिया टीवी के लिए भी भेज देता हूँ। आप लोगों को तो खतरा नहीं होगा, लेकिन पूरे देश का खतरा कैसे टले। तो हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है ना, उसको जो है हर दुकान से सैंपल लेकर के ना, और जो है टेस्ट करना चाहिए, तो अपने आप पता लगे। दरअसल कुछ देखने से पता नहीं लगता जो, लेकिन बहुत रंग बिरंगी जो मिठाई है ना, उनमें बहुत ही अनहेल्दी कलर मिले होते हैं, लिमिट से ज़्यादा। अब यूँ कहते हैं ये एडिबल कलर है, सब सिंथेटिक कलर है, लेकिन बोले एडिबल है, सर्टिफिकेट दिए हुए इनको। तो ये हमारे गाइडलाइंस भी बहुत पुअर है। और उसके बाद में फिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए स्वामी जी, सेफ्टी वाला जो डिपार्टमेंट है ना जी, हाँ, बहुत दिक्कत वाला काम है। तो बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी मिठाइयाँ ना खरीदे, और जो ऐसे सड़कों पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगा करके, और उस पर तो मक्खियों के भी करोड़ों प्रकार के अंडे, मक्खियों के जी, एक मक्खी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बैठती है ना, तो करोड़ों अंडे दी जाती है, और वो हम सब खाते हैं। फिर डायरिया और बहुत तरह की दिक्कतें। अब स्वामी जी इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो खुली अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ना निभाएं, तो इसमें तो आम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो और हम मिलके तो स्वामी जी बस लोगों को हम जागरूक ही कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उनके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल स्वामी जी, अब तो ये कैसे होगा इसका तो हम छोड़ देते हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या सिंथेटिक कलर स्वामी जी और जो डिटर्जेंट जैसी मिलावट है, ये खाली जब खाने के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, तो स्वामी जी इसके पेट के जो माइक्रोब है, जो गट बैक्टीरिया है, क्या उसको नुकसान पहुंचाते हैं? ये करो पावर मुक्तासन ले। और स्वामी जी नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग खा रहे हैं मिलावटी नुकसान पहुंचाते हैं? 2 किलो गट बैक्टीरियाज है जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जैसी सिंथेटिक मिठाइयाँ, सिंथेटिक दूध, घी, मावा, ये सब अंदर जा रहा है और सब भीतर के हेल्दी बैक्टीरिया को मार दे रहा है।
तो इसके लिए एक तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का मैंने पानी बताया और शुद्ध दही। अब इसमें पतंजलि का भी मिलता है, अमूल का भी मिलता है, मदर डेयरी का भी मिलता है। बड़े ब्रांडों को तो अपनी साख दांव पर लगी रहती है, इसलिए उनको तो खुद वो टेस्टिंग करके फिर चीज़ों को बाजार में उतारते हैं। लेकिन जो अनब्रांडेड है ना, उसमें तो बहुत खतरा है। अब उसमें भी जिनकी विश्वसनीयता है उनको छोड़ करके मैं तो देखता हूँ कई बार सामान्य दुकानों के बाहर भी लोग इतने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बस वो त्योहारों का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कचरा पचरा बाहर सजा करके बैठ जाते हैं और वो लोगों की ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा, स्वस्थासन, सर्वांगासन, हरासन में बता रहा था। पाचन तंत्र के आज ये पूरे आसन बता रहे हैं। और फिर ये जो अंदर जाता है ये सारा कचरा, ये खतरा बन जाता है, बहुत खतरनाक है ये। इतनी मिलावट रे, रामा रामा रामा। स्वामी जी, जो घर में और समाज में जो आज हमने ये बड़े सोया बुजुर्ग ज्ञानी किस्म वाले होते घर हैं, में ही बना सकते, सोया खरीद के लाओ जी। तो जो ज्ञानी बड़े बुजुर्ग होते हैं सोसाइटी के, वो अक्सर ये कहते हैं चमक दमक होनी चाहिए और बेहतरीन पैकिंग होनी चाहिए, फिर कुछ भी बिक जाता है यहाँ तो। हाँ, तो ये तो चकाचौंध को देख करके आपको निर्णय नहीं लेना, तो इसलिए मैंने कहा सोया खरीद के लाओ। इस बार बरसात अच्छी हुई, सोयाबीन भी अच्छा। और भारत में जो है ना, ये नॉन जो है ये जेनेटिक मॉडिफाइड ये सोया नहीं होता है, ये नॉन जीएम है। ओहो, अच्छे वाला सोया होता है। सोयाबीन खरीद के ले आए, घर में दूध बनाए, उसी का पनीर बनाए और 1 किलो सोयाबीन में 1.5 किलो बहुत ही अच्छा पनीर बन जाता है। जैसे आज बताया था, उसको कपड़े में दबा देते हैं, ओहो, छान करके, ओहो, और कपड़े में दबा देते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ उसी से बनाए और उसी से खोया भी निकल जाता है, बढ़िया खोया निकल जाता है। इसलिए सारी चीज़ आज हमने बताई। तो अपने घर में ही दूध, दही, खोया, पनीर और रबड़ी, उसका रसगुल्ला, उसका गुलाब जामुन सब बढ़िया बनता है। तो अपने घर में बनाओ ना, थोड़ी मेहनत करो। थोड़े सोशल मीडिया की सोशेबाजी से 4-4, 6-6 घंटा उसी में घुसे रहते हैं, रेसिपी सीख लो। वैसे तो बाकी अपने घर में बनाओ। पहले सब घर में ये सब मिठाइयाँ बनाते थे। देखो भाई, हम अपनी बात बता रहे हैं, करीब हमने 25-30 साल तक जब घर में थे, जब गुरुकुल में थे, मिठाई बाहर से खरीदी नहीं, खुद बना लिया करते थे। और अभी भी खुद ही बना रहे हैं और उनको भी खिला रहे हैं। तो ये जो है अपने घर में बनाओ, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। यही तो स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की संकल्पना का उद्घोष मोदी जी कर रहे हैं। आरएसएस कर रहा है, आर्य समाज कर रहा है, सारी संस्थाएं कर रहे हैं, पतंजलि कर रहा है, इंडिया और स्वामी जी पहले लोग बनाते भी थे। स्वदेशी से स्वावलंबी। बचपन में मैंने देखा कि होली के मौके पर हर एक घर के दरवाजे पे स्वावलंबन चारपाइयों पर जो है वो पापड़ सूख रहे होते थे, आलू की चिप्स सूख रही होती थी, चावल की चीजें बनती थी वो सूख रही होती थी। अब वो सब दौर जा चुका है, अब सब पैक्ड बाजार से खरीदने का दौर है और उसकी एक होड़ सी मची, इसलिए लोगों ने घर पे बनाना शायद बंद कर दिया। भी खुद बनाते, शायद आपकी अपील के बाद फिर से इस नई ये शुरुआत हो सके। बहरहाल स्वामी जी, देखिए मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं वो बच्चों और बुजुर्गों के लड्डू का तो अब रेसिपी खूब जोरदार बताएंगे। जी 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 जी। लेकिन स्वामी जी, मिलावटी जो मिठाई है ये बच्चों और बुजुर्गों के किडनी पर क्यों ज़्यादा असर डालती है? किडनी को हेल्दी रखने के लिए फिर क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बच्चों को मौका मिलेगा तो बच्चों की और बुजुर्गों की किडनी बड़ी संवेदनशील होती है। तो एक तो मैंने बताया सलाद में अपना ये सम्मिलित कर लो मूली, तो आपको फिर किडनी अच्छी रहेगी। दूसरा, जौ का आटा खाओ, सप्ताह में एक बार कम से कुल्थ की दाल खा लो। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो लीथोम एक औषधि बनाते हैं, लीथोम और पत्थर चटा 3-3 पत्ते खा लो, लीथोम ले लो। और जो कुलथ गोखरू का काढ़ा पी लो, पथरी नहीं बनेगी। और किडनी भी अंदर से, जैसे आंतों में सूजन, लिवर में सूजन आती है, किडनी में भी सूजन आ जाती है। तो किडनी की सूजन खत्म हो जाएगी किससे? किडनी की सूजन खत्म हो जाएगी रीनोग्रिड से, नीम या पीपल के पत्तों के रस से। नीम, पीपल, गोखरू, कासनी, पाषाण भेद, पत्थर चटा, ये सब
किडनी की सूजन को दूर करते हैं। ये मंडूकासन बैठ करके और ये सर्वासन लेट करके ऐसे करते हैं ना, ये भी किडनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। किडनी के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताएंगे, वो भी करें। और ये ऐसे दोनों तरफ से, एक तरफ से हाथ क्रॉस करके दूसरी तरफ से पैर, और ऐसे उठा करके रोक करके रखें करीब आधा मिनट तक। तो इससे ना आधा मिनट जब रोक के रखेंगे ना, अपने आप किडनी ठीक हो जाती है। तो सलभासन, ये धनुरासन, ये भी किडनी के लिए बड़े अच्छे हैं। बाकी तो शुरुआत ही आज हमने मंडूकासन से की थी। ये गजब ऐसे, और इसमें हथेली के बीच में ये जो बताया था नीचे, ये पॉइंट दोनों ऐसे ही कपालभाति भी कर ले और ये पॉइंट दबा ले ऐसे, ये ऐसे ऐसे किडनी पर बच्चे बुजुर्गों को कोई बुरा असर नहीं होगा। इसके बाद ये जो भी मिलावटी चीज़ें खाते हैं, जो भी अंदर ये जहर जाते हैं ना, जो भी गंदगी अंदर जाती है, इसका असर हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। उसको अब लीवर किडनी को तो चलो अंदर से धुलाई कर देते, कुछ खाने की चीज़ें देते, ऊपर क्या जाए, ऊपर तो यहाँ एक बैरियर भी लगा रखा परमात्मा ने। स्वामी जी हम दुआ करते हैं कि शायद जब अगले बरस हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, नहीं देता, फिर भी दिमाग पर। तो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जो हमने तस्वीरें दिखाई, नकली पनीर, नकली खोया सब तबाह किया जा रहा है, नालों में फेंका जा रहा है, और यही लोगों के घर पहुंचता। हम उम्मीद करते हैं कि अगले बरस शायद हमें ये तस्वीर ना दिखानी पड़े और हर तरफ असली चीज़ें मिलेंगी, तो बड़ा ही अच्छा होगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि कैसा माहौल होगा हमारे यहाँ का, कि हर तरफ भरोसा होगा और हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो असली मिलेगी। बहरहाल अब स्वामी जी एक बात, स्वस्थ होगी, सुखी होंगे। जी 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 स्वामी जी, बार बार मिलावट से, लंबे वक्त से जब मिलावट वाली चीज़ें हमारे शरीर में जा रही हैं, तो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ रहा होता है। अब इसे रोकने के लिए क्या कोई आसान सा डिटॉक्स करने का तरीका है, जो आदमी रोज़ाना एक डिटॉक्स का फॉर्मूला अपना ले और अपने आप को ठीक प्राणायाम जो कर सके, अनुलोम विलोम, चलो अनुलोम विलोम तो सब करो, और एक ये फिर ये शीर्षासन, फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क के बाद जैसे मैंने घृतपान कहा था वो घृतपान, नहीं तो जो फ्लैक्स सीड है ना उसका लड्डू बना लो। फ्लैक्स सीड थोड़ा हल्का सा उसको सेक लो, हल्का सा तिल का तेल, नारियल का तेल या गाय का घी हल्का सा डाला और उसको रोस्ट कर लिया। फ्लैक्स सीड को, थोड़ा तिल को रोस्ट कर लेना, फिर उसको कूट करके और उसमें थोड़े से मगज, थोड़े ड्राई फ्रूट और मीठे के तौर पर मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला लिया, इतना ज़बरदस्त लड्डू बन जाता है। और जिनको मुनक्का, खजूर, अंजीर नहीं मिला, थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला लिया और साहब उसमें गोंद और मिला लो, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ हड्डियाँ भी इतनी मजबूत बन जाएंगी, फौलादी बन जाएंगी। और जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके तो गजब है। ये तो मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और ये अनुलोम विलोम स्वामी जी तो जो है हमारा, अभी मुझे याद आ रहा है कि आपने कैंसर को मात दे करके इसने प्रोस्टोग्रिट लिया, ओरोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड लिया, और अब आपके सामने बैठा हुआ है, मुक्त हो गया कैंसर से। आप स्वामी जी हमेशा दिमाग के लिए और शरीर के ग्रीसिंग के लिए आप स्वामी जी घृतपान की सलाह देते हैं, देसी घी सुबह सुबह 1 चम्मच पी लिया जाए। लेकिन बाजार में स्वामी जी घी की तो बाढ़ आई हुई है, जितनी प्रोडक्शन की ताकत नहीं उससे ज़्यादा बाजार में घी मौजूद है, मतलब ये कि नकली घी है। अब इससे स्वामी जी पित्त भी इम्बैलेंस होगा और फिर पाचन की गड़बड़ी होगी, कैसे इसको संभालें? चर्बी से, रिफाइंड ऑयल से। तो घी तो जो है ना पतंजलि का उपलब्ध है, अच्छा घी उपलब्ध है। घी के नाम पर भी लोग 3-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये किलो बोले, गिर का है, ये उसका है। हमने इसमें सारी देसी गायों का और A2 मिल्क से तैयार किया हुआ ये घी है ना, तो पतंजलि का ही ले लो, ये तो बढ़िया सा समाधान है। देश का पैसा देश में भी रहेगा, आपको सेहत भी मिलेगी, और फिर देश का पैसा देश की सेवा में लगेगा। और ये देखो इसी घी से सब मिठाइयाँ बनाइए, इसी घी से, और ये क्या गजब है साहब है। और ये पनीर वाली बर्फी तो गजब की है। अच्छा, इसका टेस्ट में बड़ा अच्छा है। कुछ लोग सोच रहे बाबा जी हमारा तो उपवास करा रखा है। नहीं, बहुत सारे लोगों का बाबा जी टीवी के सामने बैठ के मुंह खुला हुआ है स्वामी। बात भी हमारे लिए जरूरी है गुरुजी।
अच्छा स्वामी जी देखिए, मिलावट से जो पेट में बनने वाला एसिड है उसको नेचुरल तरीके से कैसे शांत किया जा सकता है? जाहिर है गड़बड़ झाला तो होगा, उससे बहुत आदमी कम कर सकता है लेकिन बच नहीं सकता। शांत करने के 5 उपाय हैं। नीम खाओ, कटु रस, करेला पियो, नीम, करेला, और वह नीम करेला ना पी सकते हो तो लौकी और एलोवेरा और ये पेठा, ये नेचुरल तरीके से उसको बैलेंस कर देते हैं। 5 चीज़ें तो ये बता दी, नीम, करेला, एलोवेरा, जो है लौकी या पेठे का जूस। फिर जो है अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शक्ति 10 ग्राम मिला के 1-1 चम्मच ले लो, अथवा कामदुधा मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी, केवल मोती पिष्टी भी चाट लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, केवल व्हीट ग्रास से भी। तो उपाय तो बहुत है। और फिर देखो तीखा तला भुना ये सब, थोड़ा दया करो। आपका पेट कहरा रहा है, पुकार रहा है, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, आपका लंग, हार्ट, ब्रेन सब, अरे भाई त्राही माम, रक्ष माम, पाही माम। तो हम रोज वो लोगों को बोलते हैं अपने ऊपर क्रूरता, अपने साथ अन्याय, इनजस्टिस मत कीजिए। आप अच्छी चीजें खाओ, अच्छा आहार, अच्छा हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए, और रोजाना हमारे साथ जुड़कर अपने आप को अपडेट करते रहिए, सेहत के मामले में भी और न्यूज़ के मामले में भी। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया, बड़ी काम की चीज़ें आप रोज़ाना बताते हैं। आज की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। समाचार बताओ आप। बहुत शुक्रिया।